हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रो बाय ए के यादव यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। आगे देखेंगे और सब प्रथम पुर्तगाली कौन आया था, तो आपको बिल्कुल पता होगा कौन आया था। सबसे पहले भारत में कौन आया था? पुर्तगाली आया था। ठीक है। अकबर की रचना यानी किसने की था? अकबरनामा की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अकबरनामा की रचना जो है किसके द्वारा? नहीं, अबुल फजल के द्वारा। तो इसका आंसर आपका यानी अबुल फजल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन। बाबर के संस्मरणों का मूलतः यानी सही नाम एवं भाषा ठीक है। तुझके बाबरी एवं तुर्की या तारीख हिंदुस्तान हिंदू या बाबरनामा तथा फारसी। तो इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा? बाबर के संस्मरण का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। तो तुझके बाबरी में इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। रबी फसल किस ऋतु में होती है? चलिए तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। साथ साथ में आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चलिए, गुड आंसर, वेरी गुड। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या होगा? रबी की फसल किस ऋतु में होती है? तो ये जो है बसंत ऋतु में होता है। तो इसका आंसर आपका यानी बसंत ऋतु बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? अकबर के द्वारा जो है टोडरमल को दीवाने अशरफ 1582 को नियुक्त किया गया था। और 1581 में जो है अकबर ने यानी दीन ए इलाही धर्म का यानी शुरुआत किया था, मतलब निर्माण किया था 1581 से लेकर 82 के बीच। तो याद रखिएगा, आपको बताएगा दीन ए इलाही धर्म किससे संबंधित है? तो अकबर से। क्वेश्चन नंबर 6, किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास है? चलिए बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि अकबरनामा में है। अकबरनामा का लेखक कौन है? अबुल फजल है। अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में। और आयन अकबरी 5 खंडों में। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में? जल्दी बताइए। तो बिल्कुल आपको पता है 4 भागों में विभक्त किया गया है। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8। जहांगीर का शासनकाल बताइए। चलिए, तो अकबर का शासनकाल आप लोगों को पता है 1556 से लेकर 1605। तो उसका पुत्र यानी 1605 से लेकर 1627 तक। इसका आंसर आपका यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से अकबर ने किस पर अधिकार नहीं कर सका था? मेवाड़ पर, मारवाड़ पर, चित्तौड़ पर या जोधपुर पर? तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का यानी क्या हो जाएंगे? तेजी से आंसर बताइए। चलिए, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। जैसे कि आपको एसबीबीटी बुक के अनुसार अकॉर्डिंग जो है आपको यानी चित्तौड़ यानी दिया हुआ रहता है। और बहुत जगह बुक में आपको एनसीईआरटी बुक वगैरह हो गया, गूगल वगैरह कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको मेवाड़ दिखेगा। ठीक है। चलिए, तो मेवाड़ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे इसका आंसर आपका 10 नंबर क्वेश्चन। ये बट ये जो चित्तौड़ जो दिया हुआ रहता है ना 2-3 बुक में, जैसे कि एसबीपीडी बुक में भी यानी चित्तौड़ दिया हुआ है। ठीक है। और एसबीपीडी बुक में और हो एक और बुक है, क्या नाम है इसका, एनसीईआरटी का। तो आप यानी चित्तौड़ भी दे सकते हैं, बट ये दोनों में से आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपको कोई भी देते तो। बट ये मेरे हिसाब से चित्तौड़ ही होना चाहिए, क्योंकि एसबीपीडी बुक जो बहुत ही बेस्ट बुक है। चलिए आगे देखेंगे। अकबर का संरक्षक जो है कौन था? अकबर को बताना है। अकबर का संरक्षक जो है बिल्कुल आपको पता है बैरम खां है। तो इसका आंसर आपका यानी बैरम खां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ था, बताइए मुगल नाम। मंगलों से हुआ था। तो इसका आंसर आपका यानी मंगलों से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। औरंगजेब का देहांत यानी कब हुआ था? चलिए बताइए। देखिए औरंगजेब के बारे में आपको बताना है। बाबर वंश का संस्थापक 1526 में बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा था। और जो है इसमें से आपको किसके बारे में पूछा गया? औरंगजेब का देहांत जो हुआ था यानी 1707 में हुआ था। इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, बिल्कुल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 13 नंबर क्वेश्चन। बुलंद दरवाजा किस जिस स्थान पर है वह क्या है? आगरा है, फतेहपुर सीकरी, फतेहनगर या फिरोजपुर? तो देखिए बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? हम लोग जानते हैं फतेहपुर सीकरी में। इसका आंसर आपका यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14। बादशाहनामा किसने लिखा है? चलिए, तो बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। बादशाहनामा के जो है किसके द्वारा? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर आपका अब्दुल हमीद लाहौरी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो देखिए कोर्निश भी था, सजदा भी था, फायबोस भी था। तो ये सभी इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन। गुलबदन बेगम कौन थी? चलिए बताइए। गुलबदन बेगम जो थी एक लेखिका थी। और किसके द्वारा यानी गुलबदन बेगम यानी हुमायूं का लेखक कौन है?
गुलबदन बेगम है, ये तो पता है आपको है नहीं। हाँ ठीक है, और ये हुमायूं का लेखक होगा और किसके आग्रह पर लिखा था? अकबर के आग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल शासन में जिले का को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को जो है यानी सरकार के नाम से जाने जाते थे। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे, संथाल विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था? संथाल विद्रोह का सिद्धू एंड कान्हू ने किया था संथाल विद्रोह का नेतृत्व। और संथाल विद्रोह यानी 1854 से लेकर 1855 में हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे क्या थे? तो पहाड़ी और सनस्थाल लोग थे, यानी इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक यानी बिक्री फर्जी होती थी? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 95%। तो इसका आंसर आपका यानी 95% राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऐतिहासिक काल में रखा गया है, ऐतिहासिक काल में, पूर्व ऐतिहासिक काल में, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? बहुत कम बच्चे क्लास में, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप लोग शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है क्लास में जुड़ पाएंगे। चलिए तो बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग आंसर अभी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, ऐतिहासिक काल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो हम लोग जानते हैं कि यानी सिंधु घाटी सभ्यता यानी लोहा का ज्ञान नहीं था, तो इसका आंसर आपका लोहा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगान जो स्थित है ये कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल आपको पता है कालीबंगान जो है राजस्थान में स्थित है, तो इसका आंसर आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएंगे। लोथल अगर पूछा जाएगा तो लोथल जो है गुजरात में है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 24, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था यानी कब हुआ था? तो बताया आपको सिंधु के मैदान में हुआ था, तो इसका आंसर आपका यानी सिंधु के मैदान राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा की बस्तियां की खुदाई की गई थी। तो देखिए हड़प्पा 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 की बस्तियां की खुदाई जो किसके द्वारा यानी किया गया था? तो आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, सर विलियम जॉनसन और किसके द्वारा यानी मार्टिन नहीं, सर जॉन मार्शल और किसके द्वारा यानी मार्टिन विलर के द्वारा। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मुद्रा राक्षस की रचना यानी किसने किया था? तो विशाखा दत्त का यानी मुद्रा राक्षस है, तो इसका आंसर आपका यानी बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वेदों की संख्या कितना है? तो हम लोग जानते हैं वेदों की संख्या जो है 4 है, और 4 कौन सा? ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, आप लोग को पता होगा, इसका आंसर आपका यानी 4 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अशोक किस वंश का शासक था और कौन सा शासक था? जल्दी बताइए। चलिए डेफिनेटली आप सभी बच्चों को बिल्कुल पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल कवि पटेल, बहुत सलोनी कुमारी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चों का आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, गर्दा उड़ाना सभी बच्चों को। तो जानते हैं हम लोग यानी अशोक किस वंश के शासक थे? यानी मौर्य वंश का शासक था। और किसरा यानी तीसरा शासक था। और मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था? देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं, बाहरी जो आपको नॉलेज यानी प्रोवाइड कर रहा है उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, और मौर्य वंश के तीसरा शासक जो था यानी अशोक था, ठीक है। और ये किस धर्म को मानते थे? अशोक किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। और इसका दादा यानी कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ये किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, राजतरंगिणी किसके लेखक कौन है? राजतरंगिणी का, तो राजतरंगिणी का कलहन है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका कलहन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, पतंजलि के महावृक्ष से हमें जानकारी मिलती है, किसका जानकारी मिलता है? तो बिल्कुल आप हमें पता होगा यानी प्रयाग मौर्य काल की जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर आपका यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 31 नंबर क्वेश्चन, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, किनके बने होते हैं? तो हम लोग जानते हैं पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते हैं यानी किनके बने होते हैं? बिल्कुल आपको पता होगा, यानी चांदी और तांबे दोनों के बने होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है? एकदम लड्डू वाला प्रश्न है। तो हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में हुआ था, इसका आंसर आपका संस्कृत राइट आंसर हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। कहाँ पे? यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था, ठीक है। और किसके किसके बीच हुआ था? कौरव एंड पांडव के बीच हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? पांडव की जीत हुई थी। 33 नंबर क्वेश्चन, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए
तो बिल्कुल समय समाप्त होता है, भीष्म को जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका यानी भीष्म राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 34, महिष व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन था? चलिए बताइए, महिष व्यास द्वारा उत्पन्न संतान आपको बताना है। पांडु था, धृतराष्ट्र था, विदुर था, ये सभी। तो इसका आंसर आपका ये सभी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 35, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? यानी शूद्र का। तो इसका आंसर आपका यानी शूद्र बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, त्रिपिटक साहित्य जो है किनसे संबंधित है? बताइए, त्रिपिटक के बारे में बताना है। तो हम लोग जानते हैं त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म में इसका आंसर नहीं था। जो अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अच्छी तरीके से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए, कौन कौन आएगा आपको हम गैस करके दे रहा हूँ, और इनमें से आपको यानी बाहर नहीं आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब इससे आपको यानी लगभग 40% क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम आपको बता देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। देखो, पुरातत्व किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन आपका ये जो है बिल्कुल डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। पुरातत्व, पुरातत्व वह विज्ञान है जो पृथ्वी के तल में छिपे हुए सामग्री को यानी पता लगाया जाता है, उसका कालक्रम का यानी पता लगाया जाता है, उसे पुरातत्व कहते हैं। कार्बन 14 विधि क्या कहते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। कार्बन 14 वह विधि है, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये आपको कई बार हम पढ़ा दिए हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के दो विशेषता बताइए। तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। महाजन पद से आप क्या समझते हैं? अशोक के धम्म के दो सिद्धांत लिखिएगा। महाभारत में वर्णित विवाह को प्रकार बताइए। बौद्ध का दो यानी कारण बताएंगे। स्तूप क्या है, ये भी आप लोग दिखेगा। आईने दहशाला पर अंति संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुगल कालीन सिक्के का, ये सारा आप लोग यानी को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन, ताजमहल के दो मुख्य विशेषता, सिर्फ देखना, आपको रटना नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ देख लीजिए। गांधी जी ने यात्रा का उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है। सविनय आंदोलन के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के, भारतीय संविधान की दो विशेषताएं, ठीक है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, ये सारा प्रश्न आपको सिर्फ देख लेना है। ठीक है, और